हम लोग 6 कर चुके थे, अब इसमें करना है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। C और D। अमुक चैत्र सरहुल क्वार। इसको अमूमन जो गांव की महिलाएं हैं कुंवार बोलती हैं। नवाखाई को नुआखाई बोलती हैं, नवाखाई। सावन। दशहरा भादो। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका, कूट करके ऑप्शन आता है। तो आप मुझे ये बताएंगे पहले क्या आएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो पहला क्या आएगा बताइए। नवाखाई सावन में पहले पड़ता है। क्या हो गया, नवाखाई सावन। फिर आमुक कब आता है, अभी मैंने बताया था आमुक सावन का पहला त्यौहार है, हरेली तीज बोलते हैं ना। उसके बाद आता है सावन, सरहुल नहीं यार, अमुक अमुक अमुक, सॉरी सॉरी सॉरी। अमुक आता है चैत्र। फिर भादो। भादो के बाद फिर क्या बच गया, क्वार। ठीक है, आपका क्रम ये रहेगा। आपका क्रम हो जाएगा 3 1 4 2 ना, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये सही क्रम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सही को समझ के पहले क्या आएगा, चैत कुआर सावन भादो। ठीक है, आगे बढ़ें। अभी क्वेश्चन नंबर तो देखना पड़ेगा, कुछ अभी ना ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र में
उनके मुख्य निवास जिला के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जनजाति हो जाएगी, जनजाति दे रहेगी ऑप्शन में। ये मैं 2022 के आपको प्री क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। आपको इससे आइडिया लगेगा कि हमारे पास क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं और उससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और यहाँ आएगा मुख्य निवास क्षेत्र या जिला, ठीक है। चलो यहाँ जिला डाल दिया भाई, कोई डाउट ना होना चाहिए। कई लोग एकदम खखियाए पढ़ते हैं, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, नहीं निधि, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहाड़ी कोरबा, बलौदार बाजार, कहाँ है ये, भाटापारा, भुजिया, आपने पहले दिया भुजिया जनजाति, याद है, लाल बंगला, याद है। बिंझवार, गरियाबंद, अबूझमाड़िया, अरे यार थोड़ी सी मेरी राइटिंग ना बेयर करिएगा आप लोग। अबूझमाड़िया है शायद, शायद नहीं, डेफिनेट है। नारायणपुर। आप लोग को पूरी मेहनत करते रहनी चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं आ जाएगा। आपको सुमेलित करना है, क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करेंगे तो पहाड़ी कोरबा, बलौदा बाजार, भुजिया जनजाति जसपुर, और बिंझवार, गरियाबंद, अबूझ, नारायणपुर, ठीक है। कोई तो आंसर करो भाई। बताओ। तो भुजिया जनजाति कहाँ है, जसपुर। दूसरा हो गया, ये पहला ऐसे ऑप्शन करेंगे, दूसरा, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दे रहेंगे, ठीक है। फिर ये तीसरा हो गया बलौदा बाजार, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या बचा, चौथा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। कोरबा जनजाति केंद्र जसपुर, पहला क्या हो जाएगा, कोरबा जनजाति केंद्र कहाँ है, पहला कोरबा जनजाति जसपुर में है। उसके बाद सरगुजा रायगढ़, ठीक है, सरगुजा रायगढ़। और भुजिया जनजाति का निवास क्षेत्र गरियाबंद,
तथा रायपुर के ज़िले में है, कुछ स्टेट्स में और हैं, ठीक है। देन उसके बाद भिजवार जनजाति, रायपुर, बलौदाबाजार, ठीक है। और बलौदाबाजार भाटापारा में सोनारवार, जो अबुझ मानिया है ना, मुख्य रूप से ये नारायणपुर और बीजा ज़िले में ये जो जनजाति है ना, ये कहाँ निवास करती है, इसको याद रखिएगा, नारायणपुरा और बीजापुर ज़िले में। कहाँ पे? नारायणपुरा बीजापुर, ये वहाँ निवास, इस ज़िले में निवास करते हैं, ठीक है। और ये बिंजवार जो है, बिंजवार लोग, ये बलौदाबाजार भाटापारा, ठीक है। भाटापारा, ये याद रखिएगा। और भुजिया जनजाति गरियाबंद, गरियाबंद। और पहाड़ी कोरवा, ये लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ी कोरवा जसपुर, सरगुजा, रायगढ़। सरगुजा, रायपुर। समझ में आ गया है? वो समझते रहिएगा, बीच बीच में मैं पूछते भी जाऊंगी, उसे याद रहेगा। टेस्ट भी लूँगी, लाइव टेस्ट में आप लोग शामिल होइएगा संडे रात 10 बजे। हाँ, ऐसे ही करवाऊँगी, क्योंकि आपको अगर हम PDF दे देंगे ना तो आप पढ़ेंगे नहीं। PDF दे देंगे तो पढ़ने का सवाल ही नहीं है। ये कितनी महान आत्मा है ना आप। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न शासकों के नाम उनके वंश से सुमेलित करिए। कीजिए या करिए। ऑप्शन में से A, B, C और D। कन्हरदेव, नलवंश, स्कंदवर्मन, सरहुपुरीय वंश। किसी क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है। दुर्गराज, पांडुवंश, हर्षगुप्त, बहुत प्यारा नाम लगता है हर्ष यार, जिसका भी होगा। बहुत समझदार बंदे होते हैं जितने भी मैंने देखे। मेरा भाई भी है हर्ष। हाँ,
नागवंश। ठीक है, अब इसमें हमको ऑप्शन में लाना है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? तीसरा क्वेश्चन है हमारा सुमेलित में। हाँ, तो ये आता रहेगा। सुमेलित के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2022 का देखा था। चलो आंसर अब लगाने का प्रयास करते हैं। पहला छिंदक वंश, 4, फिर 1, ठीक है, फिर आ जाएगा दूसरा सरभपुरीय वंश स्कंदवर्मन का। ठीक है, सरभपुरी वंश दूसरा आ जाएगा और फिर तीसरा। पहले छिंदक नागवंश, फिर पहला नल वंश, छिंदक के बाद नल, नल के बाद सरभपुरी, सरभपुरी के बाद पांडु वंश। ठीक है, हाँ, दिखने में जितना इजी लगता है ना उतना है नहीं। कन्हर देव जो है ना, ये छत्तीसगढ़ के छिंदक नाग वंश के प्रमुख शासक थे। क्या थे ये? ऐसे आए, ये नाग वंश के शासक थे। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र तथा इसका वर्णन प्राप्त होता है। अमोदा ताम्रपत्र में इसका वर्णन मिलता है। हाँ हो सकता है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल में, ठीक है, नल वंश की पुनर्स्थापना कौन करता है? स्कंदवर्मन। कौन करता है? स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन करता है। तो स्कंदवर्मन कहाँ है? इन्होंने नल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और स्कंदवर्मन कौन से सन में की थी? और ये राजा कौन से सन में बने थे? स्कंदवर्मन राजा बने थे 457 में। कहाँ के राजा बने थे ये? कांकेर के। ठीक है, और 500 ईस्वी तक शासन भी किया था। कितने? 500 ईस्वी तक। इनका शासनकाल कितना ज़्यादा था, कम था, कितना था भाई बताओ? कितने साल उन्होंने शासन किया? अरे लगा दो ना भाई, ईस्वी लगा दो ईस्वी लगा दो, कुछ नहीं होता है। और ये नल वंश के अंतिम शासक भी थे। स्कंदवर्मन नल वंश के अंतिम शासक थे ये। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं दुर्गराज। दुर्गराज ठीक है, अब डाल दो भाई। अब इसमें मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार क्या आपसे पूछ दिया जाएगा कि सुरभपुरी वंश किस ताम्रपत्र के इससे लिया गया है? तो इनका तो आप डाल देंगे। हाँ, अमोदा, जो कन्हर देव हैं ये अमोदा ताम्रपत्र
अमोदा ताम्रपत्र में इनका उल्लेख मिलता है, ठीक। और इनका उल्लेख मिलता है मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है किसका? सरभपुरी वंश का। और इन्होंने ही अभी दुर्ग, पता है ना, दुर्ग की स्थापना की थी, सॉरी फॉर दैट, दुर्ग की स्थापना की थी, ठीक है। और हर्षगुप्त, अब एक ही तो बच्चे भाई, पांडुरंगा, हर्षगुप्त पांडुरंगा। कन्नौज के मोरवंशी राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वसाटा। आपको ये देखने को मिलेगा हर्षगुप्त की वाइफ का नाम भी पूछा जाएगा, क्योंकि इनका नाम बहुत ही यूनिक नाम बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर नाम बा। क्या है? वसाटा। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता। ये कहाँ की राजकुमारी थी? मोरवंशी सूर्यवर्मा की पुत्री थी। मोरवंशी सूर्य पुत्री थी, मूर्ति लिख रही थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? और यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के क्या आ सकता है? हाँ, स्कंदवर्मन का शासन काल कितने साल था, और ये कहाँ के राजा बने, कैसे बने, ये सब आपको बताना चाहिए। चलिए आज बस 2-3 ही क्वेश्चन करेंगे।